हेलो फ्रेंड, मैं प्रभात रंजन आप सबों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल संजीवनी जीएस पे। हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में 8 क्लास कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग का 9th क्लास है, नवीन राज्यों का उदय, जिसमें हम लोग 2 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, बंगाल और अवध। आज हम लोग का सिख के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिख धर्म में टोटल 10 गुरु हुए। प्रथम गुरु कौन होते हैं? गुरु नानक देव, जो क्या करते हैं? सिख धर्म का नींव रखते हैं, उनकी स्थापना करते हैं। कौन? गुरु नानक देव के द्वारा किया जाता है। गुरु नानक देव का जन्म 15 अप्रैल, कब? 15 अप्रैल 1469 में। 15 अप्रैल 1469 में इनका जन्म होता है। ठीक है, 1469 में 15 अप्रैल। ठीक है, और मृत्यु कब होता है? तो 1539। आपको याद होगा चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 में, जिसमें क्या होता है? तो हुमायूं की हार होती है। ठीक है, थोड़ा सा कनेक्ट हम लोग करते हुए चलेंगे, है ना। तो यहाँ पे गुरु नानक देव का जन्म 1469 में होता है। ये क्या करते हैं? सिख धर्म की स्थापना करते हैं। इनका जन्म जो है कहाँ पे होता है? तो तलवंडी नामक स्थान। आप एक स्टोरी की तरह इसे याद करते हुए चलेंगे। ठीक है, जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं ना, एक लकड़हारा था, वो जंगल गया, तो हम लोग ठीक वैसे ही कनेक्ट करते हुए इसको याद करेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं गुरु नानक देव सबसे पहले प्रथम गुरु होते हैं। 10 गुरुओं में सबसे प्रथम गुरु गुरु नानक देव। उनका जन्म कहाँ पे होता है? तो तलवंडी नामक स्थान। तलवंडी कहाँ पे है? तो रावी नदी के किनारे पाकिस्तान में। यानी रावी नदी के किनारे पाकिस्तान में तलवंडी नामक जगह है, और वहां पे क्या होता है? गुरु नानक देव का जन्म होता है। ये तलवंडी का पहले जो नाम था क्या था पता है? ननकाना साहिब। ननकाना साहिब का नाम बदल करके तलवंडी किया गया था। ठीक है, कहाँ पे? पाकिस्तान में। उसके बाद हम लोग देखते हैं इनके पिता कौन होते हैं? कालू जी। कालू जी इनके पिता होते हैं। माता कौन होती है? तृप्ता। माता इनकी तृप्ता होती है, और इसकी जो पत्नी होती है उसका नाम सुलक्षणी होती है। सुलक्षणी होती है इनकी पत्नी का नाम, माता तृप्ता। आप ऐसे याद करोगे जैसे पिता कालू जी, माता तृप्ता और पत्नी सुलक्षणी। नाम भी बहुत अच्छा है पत्नी का, सुलक्षणी। ठीक है, उसके बाद हम देखें इनकी जो जाति है, ये क्या है? खत्री जाति से बिलोंग करते हैं। कौन सी जाति? खत्री जाति से। उपाधि जो है इनका हजरत रब्बुल मजीज का उपाधि है। हजरत रब्बुल मजीज का उपाधि है। ठीक है, उसके बाद हम देखें इनके जो शिष्य होते हैं, इनके जो जितने सारे शिष्य थे वो कौन कहलाए? सिख कहलाए, और वहीं से सिख धर्म स्टार्ट होता है। तो सिख, इनके जो शिष्य होते हैं वो सिख कहलाते हैं। ये तो क्लियर है। उसके बाद हम यदि इनका देखें तो इनके द्वारा जो यात्रा किया गया था, क्या यात्रा, तो उनको हम क्या बोलते हैं? जैसे एक घूम घूम करके जो उपदेश देते थे, जैसे यात्रा करते थे, उसको क्या बोला गया? उदासी। आप लिख लीजिएगा थोड़ा सा, उदासी। ठीक है, उदासी। ये जो यात्रा किए थे उसको उदासी बोला गया। ठीक है, ये चीज। अब इनको जो मतलब ज्ञान की प्राप्ति होती है वो कहाँ पे होती है? काली बेन नदी के किनारे। कहाँ पे? काली बेन नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। इनके द्वारा जो उपदेश दिए जाते हैं वो आपको पता होगा, अर्जुन देव क्या करते हैं? संग्रहण करते हैं, यानी उसको इकट्ठा करते हैं और उसका एक पुस्तक लिखते हैं, जिसमें उसको संकलित करते हैं, यानी कि उसी में पेश करते हैं। तो वो पुस्तक कौन सा होता है? तो आदि ग्रंथ होता है। उस पुस्तक का नाम आदि ग्रंथ होता है। लेकिन आदि ग्रंथ में एक चैप्टर में सिर्फ गुरु नानक देव के द्वारा दिए गए उपदेश को ही उसमें सजोया गया है। उसका नाम है जपजी। याद रखिएगा कि गुरु नानक देव के द्वारा जो उपदेश दिए गए हैं उसको संग्रहण करता कौन होते हैं? 5वें गुरु अर्जुन देव, जो जपजी में, आदि ग्रंथ के अंदर जपजी है और जपजी के अंदर क्या करते हैं? तो वो संग्रहण करते हैं। तो गुरु नानक देव के द्वारा ऑप्शन के हिसाब से आप लगा सकते हैं। उसके बाद हम यदि देखें, गुरु नानक देव बाबर के बारे में एक पुस्तक लिखते हैं। बाबर के बारे में एक पुस्तक लिखते हैं। उस
पुस्तक का नाम होता है बाबरवाड़ी। उस पुस्तक का नाम क्या होता है? बाबरवाड़ी। आप ये छोटा छोटा नोट लिख लीजिएगा। उसके बाद हम देखते हैं इनके जो शिष्य हैं वो सिख कहलाते हैं और ये इब्राहिम लोदी के समकालीन होते हैं। उसके बाद यदि हम देखें तो इब्राहिम लोदी के एक व्यक्ति कई के समकालीन हो सकते हैं। तो ये जो है बाबर के भी समकालीन होते हैं। जैसे बाबर कब आता है? 1526 में भारत आता है। तो 1526 में तो ये रहते ही हैं, तो 1469 से 1539 तक तो इनका तो रहना है। तो ये बाबर के भी समकालीन हो गए। ये चैतन्य महाप्रभु के भी समकालीन रहते हैं। तो आप ये चीज समकालीन वाले क्वेश्चन जो है ना अधिकतर पूछा जाता है, आप लिख लीजिएगा। और ये क्या करते हैं? तो लंगर व्यवस्था को लागू करते हैं। लंगर व्यवस्था आप देखे होंगे सिखों में क्या होता है? लंगर व्यवस्था होता है। उनके जो धर्म स्थान होता है ना, जहाँ पे पवित्र स्थान उस सब का होता है, लंगर व्यवस्था में लोग जाते हैं, वहाँ पे भोजन करते हैं। ठीक है, तो ये चीजें लागू किसने किया? तो गुरु नानक देव ने किया। और इसको जो है लंगर व्यवस्था को नियमित कौन कर देता है? यानी कि हमेशा के लिए नियमित कौन कर देता है? तो अंगद, दूसरे गुरु जो होते हैं अंगद, वो क्या करते हैं? नियमित कर देते हैं हमेशा के लिए। तो आप ये चीज याद रखिएगा। अंगद का ही नाम होता है लहना, यानी लहना को ही अंगद कर दिया गया, लहना का नाम ही अंगद हो गया। ठीक है, उसके बाद यदि हम देखें प्यारे साथियों, गुरु नानक देव का जो होता है पुनर्जन्म तथा कर्म पे जो है ना ये विश्वास रखते हैं। यानी पुनर्जन्म यानी दोबारा जन्म पे और कर्म पे यानी कि कर्म के सिद्धांत पे ये क्या करते हैं? अपना विश्वास रखते हैं। कौन? गुरु नानक देव। आप ये चीज याद रखिएगा। इनका जन्म कब होता है? 1469 में। गांधी जी का जन्म कब होता है? 1869 में। 400 साल का डिफरेंस है। किन से? गांधी जी से। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869, ध्यान दीजिएगा। और गुरु नानक जी का जन्म कब होता है? तो वो आपका 15 अप्रैल 1469। आप ये दोनों चीज याद रखिएगा। 400 साल का डिफरेंट हो गया। उसके बाद यदि हम देखें दूसरे गुरु कौन है? अंगद। दूसरे गुरु हैं जो 1539 यानी कि ये इनका खत्म होता है गुरु का पद और इनका स्टार्ट होता है 1539 से 1552 तक होता है। कब तक? 52 तक। तो सबसे पहले उत्तराधिकारी जो बनाया गया वो अंगद को बनाया गया। दूसरे गुरु 1539 से 52 तक हो गया। ये क्या करते हैं? लंगर व्यवस्था को नियमित कर देते हैं। पहले भी बता चुके हैं, नियमित कर देते हैं। और ये क्या करते हैं अंगद जी? तो ये गुरुमुखी लिपि, गुरुमुखी एक लिपि होता है, तो उसको ये चालू करते हैं, आविष्कार करते हैं। ठीक है, गुरुमुखी लिपि का आविष्कार कौन करते हैं? तो वो गुरु अंगद करते हैं, जो दूसरे गुरु हैं। उसके बाद यदि हम देखें तो तीसरे गुरु कौन हो जाते हैं? तो अमरदास हो जाते हैं। कौन? अमरदास। तो अमरदास क्या करते हैं? तो अमरदास का जो शासन काल होता है 1552 से 74 तक होता है। 1552 यानी कि आप देख रहे हैं इसका खत्म हुआ 1552 से 74 तक आ गया। किसका? अमरदास का। तो अमरदास जो गुरु होते हैं इनका 52 से 74 तक होता है और इनके ही समकालीन में अकबर होते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं 1552। अकबर कब आता है? 1556 में। तो अकबर का समकालीन अमरदास हो गए। अकबर क्या होता है ना कि इनके पास मिलने के लिए खुद आता है। कौन? अकबर। अकबर मिलने के लिए आता है और क्या करता है? मिलने के लिए गया कहां पे? गोविंदवाड़ा। गोविंदवाड़ा अकबर इनसे मिलने आता है और इनकी बेटी के नाम पर कुछ भूमि दान किया जाता है। किनके? अमरदास की एक बेटी होती है। ठीक है, अमरदास की एक बेटी होती है जिसके नाम पे भूमि दान किया जाता है। इनकी जो बेटी का नाम होता है वो बीबी भानी होता है, बीबी भानी। ठीक है, किसकी? अमरदास की बेटी का नाम बीबी भानी है। ठीक है, जिसके नाम पे अकबर क्या करता है? कुछ भूमि जो है दान देता है। ठीक है, उसके बाद जो है अमरदास वैष्णव धर्मानुरागी होते हैं, यानी कि वैष्णव धर्म को भी मानते हैं। और क्या करते हैं अमरदास? 22 गद्दियों का निर्माण करते हैं। कितने? 22 गद्दियों का निर्माण करते हैं जो और ये क्या करते हैं? तो सिख धर्म का प्रचार प्रसार भी करते हैं। सिख धर्म का प्रचार प्रसार करने का काम कौन करते हैं? तो वो आपका अमरदास हो गए। ठीक है,
फिर इनके दामाद आते हैं। दामाद कौन होता है? तो वो रामदास होता है। अमरदास का जो अमरदास गुरु होते हैं तीसरे नंबर के, तो उन्हीं का दामाद बनते हैं चौथे गुरु, और वो होते हैं रामदास। क्या चौथे गुरु रामदास हो गए जो इनके दामाद हैं। 1574 से 1581 तक इनका शासनकाल होता है। कब से? 1574 से 1581 तक। आप देख सकते हैं यहाँ पे खत्म हुआ तो 1574 यहाँ पे स्टार्ट होता है। ठीक है, उसके बाद अकबर क्या करता है, 500 बीघा जो है जमीन, 500 बीघा भूमि दान दे देता है, यानी कि इनको प्रदान करता है। किसको? रामदास को 500 बीघा जमीन दे देता है अकबर। ठीक है, उसके बाद ये 500 बीघा जमीन पे ही रामदास जो होते हैं, उसी 500 बीघा जमीन जो प्रदान किया जाता है उस पे अमृतसर शहर की स्थापना किया जाता है। अमृतसर शहर की स्थापना, और जो अमृतसर शहर जो है उसका नाम पहले होता है रामदासपुर। पहले क्या नाम होता है? रामदासपुर, जो बाद में अमृतसर कर दिया जाता है, अमृतसर। ठीक है, और इनके जो है ना पुत्र को गुरु नानक का पद पैतृक बना दिया जाता है, यानी कि रामदास क्या करते हैं, ये अपने पुत्र को गुरु का पद सौंप देते हैं। और गुरु कौन ये होते हैं? अर्जुन देव। आप यहाँ पे थोड़ी देर के लिए ये चीज आप देख सकते हैं कि ये जो गुरु का पद होता है वो क्या होता है? पैतृक हो जाता है, यानी कि रामदास का जो पुत्र होता है, बेटा होता है, वो अर्जुन देव होता है, जो 5वें गुरु होते हैं। ठीक है, और 5वें गुरु जो होता है तो कुछ देर के लिए क्या होता है, ये जो पद है, गुरु का पद जो है वो पैतृक हो जाता है, पैतृक हो जाता है। रामदास के जो अनुयायी है ना, रामदास के जो अनुयायी हैं, उनके टाइम में जो अनुयायी थे वो क्या कहलाए? तो रामदासी कहलाए। आप लिख लीजिएगा, रामदासी कहलाता है, रामदास के अनुयायी। ठीक है, अब आते हैं 5वें गुरु, यानी कि रामदास के पुत्र, यानी कि जिनको पैतृक पद दिया गया था, कुछ देर के लिए पैतृक हो जाता है गुरु का पद यहाँ तक। तो अर्जुन देव 5वें गुरु हो गए। इनका शासनकाल 1581 से 1606 तक होता है। कब से? 81 से 1606। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे किनका शासनकाल चल रहा है? अकबर का। ठीक है, थोड़ा सा आ जाता है आपका जहांगीर का। ठीक है, तो आप देख सकते हैं सच्चा बादशाह का उपाधि धारण करता है कौन? तो अर्जुन देव। अच्छा, सच्चा बादशाह का उपाधि एक बंदा बहादुर भी क्या करता है? धारण करता है, सच्चा बादशाह। आप ध्यान दीजिएगा, अर्जुन देव 5वें गुरु जो सच्चा बादशाह का उपाधि धारण करते हैं। उसके बाद ये बंदा बहादुर भी सच्चा बादशाह का उपाधि धारण करता है। उसके बाद जो है अमृतसर व संतोषसर नामक 2 तालाब का निर्माण किया जाता है, यानी 2 सरोवर का निर्माण कौन करते हैं? तो 5वें गुरु अर्जुन देव करते हैं। 2 सरोवर का निर्माण जो अमृतसर और संतोषसर नाम से जाना जाता है। और करतारपुर तरन तारण 2 शहर की स्थापना किया जाता है उसी टाइम। उसके बाद एक और शहर का स्थापना किया जाता है, कहाँ पे? तो ब्यास नदी के तट पे। कहाँ पे? ब्यास नदी के तट पे गोविंदपुर नामक शहर की स्थापना किया जाता है। तो आप यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं, अर्जुन देव के द्वारा, किसके द्वारा? अर्जुन देव के द्वारा 3 शहर और 2 सरोवर। 2 सरोवर का नाम क्या होता है? तो अमृतसर और संतोषसर। यदि अमृतसर शहर की स्थापना बात किया जाए तो रामदास के द्वारा किया जाता है। और यदि आपको पूछा जाए कि अमृतसर सरोवर की स्थापना कौन करते हैं? तो अर्जुन देव करते हैं। उसके बाद 3 शहर कौन हो गया? तो करतारपुर, तरनतारम और एक होता है गोविंदपुर। ये 3 शहर की स्थापना करते हैं कौन? अर्जुन देव। उसके बाद हम देखें इनके टाइम में कर के रूप में 1/10वां भाग जो होता है गुरु को अर्पित किया जाता था। इनके टाइम में क्या 1/10वां भाग गुरु को अर्पित किया जाता था। ठीक है, उसके बाद हम देखें भाई तो 1604 में, कब? 1604 में, यानी कि अभी तक अकबर का शासनकाल है। आदि ग्रंथ की रचना कौन करते हैं? अर्जुन देव करते हैं, जिसमें से जपजी नामक जो है, इसमें यानी आदि ग्रंथ के अंदर एक चैप्टर के रूप में आप मान लीजिए जो जपजी है। तो जपजी में किनके बारे में संकलन मिलता है? तो गुरु नानक देव के बारे में, प्रथम गुरु के बारे में उपदेश जो दिया जाता है उसको संकलन किया जाता है। किसमें? जपजी में। तो आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद
खुसरो को समर्थन, आपको याद है खुसरो कौन है? तो खुसरो जहांगीर का पुत्र होता है। किसका? जहांगीर का पुत्र होता है। वो क्या करता है? वो क्या करता है? तो खुसरो के समर्थन, यानी कि खुसरो इसके पास आता है। कौन? खुसरो अर्जुन देव के पास आता है अपना आशीर्वाद लेने के लिए। तो अर्जुन देव इसको आशीर्वाद देने के साथ साथ क्या करते हैं? इसको थोड़ा मोड़ा समर्थन दे देते हैं, यानी कि धन उनके बारे में, चलो कुछ लगे यदि कुछ घट बढ़ जाए तो यहाँ से ले जाना। तो ये खुसरो को समर्थन दे देते हैं। ठीक है, तो जहांगीर क्या करते हैं? इस समर्थन के बदले में अर्जुन देव को क्या करते हैं? 1605 में फांसी दे देते हैं। कब? 1606 में, सॉरी 1606 में फांसी दे देते हैं। यदि हम कुछ और बात करें अर्जुन देव पांचवें गुरु के बारे में, तो हम ये पाएंगे कि वो अमृतसर जो सरोवर का स्थापना करते हैं उसी के किनारे पे क्या करते हैं? तो एक मंदिर का निर्माण करते हैं। कौन सा मंदिर? तो हरि मंदिर। हरि मंदिर को आपको याद होगा, हरि मंदिर का ही नाम होता है स्वर्ण मंदिर। क्या? स्वर्ण मंदिर। आप लिख लीजिएगा, ठीक है, स्वर्ण मंदिर, स्वर्ण मंदिर। ठीक है, कहां पे है? अमृतसर सरोवर के पास। ठीक है, किसके द्वारा स्थापना? अर्जुन देव के द्वारा। यदि हमें अब छठे गुरु की बात करें तो वो है हरगोविंद। छठे गुरु हरगोविंद सिंह। ठीक है, तो 1606 से लेकर के 1645 तक इनका शासन काल होता है। एक तरह से आप देखें तो 1606 से लेकर के 45 तक, यानी कि जहांगीर के काल हो जाता है। अमृतसर शहर इसका क्या किया जाता है? किलेबंदी किया जाता है। ठीक है, अमृतसर नगर की किलेबंदी किया जाता है और अकाल तख्त का निर्माण किया जाता है। किसका? अकाल तख्त का निर्माण कौन करते हैं? हरगोविंद सिंह करते हैं। 12 फीट ऊंचा होता है। क्या? तो अकाल तख्त जो है 12 फीट ऊंचा होता है। कितना? 12 फीट। ठीक है, किनके द्वारा? हरगोविंद सिंह के द्वारा निर्माण किया जाता है। अमृतसर शहर का जो है किलेबंदी कौन करवाता है? तो हरगोविंद सिंह करवाते हैं। इनके द्वारा जो शिष्य होते हैं ना, तो शिष्यों से ये धन नहीं लेते थे। धन के बदले में क्या लेते थे? तो शस्त्र लेते थे और घोड़े लेते थे। क्यों लेते थे? अर्जुन देव जिनको फांसी दिया गया, हरगोविंद सिंह समझ गए अर्जुन देव क्या गलती कर दिए थे जो इनको फांसी दे दिया गया। आखिर गलती भी क्या था? अरे भाई, आपका बेटा आया, हमने आशीर्वाद दिया, उनको सलाह दिया, कुछ मतलब कुछ गलत तो नहीं किया, हमने भाग तो नहीं लिया युद्ध में, तो हमको फांसी क्यों? बस ऐसे कुछ धन दे देने के बदले फांसी, ये तो गलत है। तो ये हरगोविंद सिंह अब क्या किए? ये सेना का निर्माण करने लगे। और सेना का निर्माण के लिए क्या? घोड़े और आपको शस्त्र की जरूरत पड़ती है। तो ये हरगोविंद सिंह क्या किए? शिष्यों से धन के बदले घोड़े और शस्त्र लेने लगे। उसके बाद यदि हम देखें तो क्या है? कश्मीर में कीरतपुर नामक, यानी कि कीरतपुर शहर का स्थापना कौन करते हैं? हरगोविंद सिंह करते हैं। कीरतपुर शहर की स्थापना करते हैं, जहां पे इनकी मृत्यु 1645 में हो जाती है। कब? 1645 में हो जाती है। कीरतपुर शहर जो इन्हीं के द्वारा बसाया गया था। तो ये हो गया इनके बारे में, हरगोविंद सिंह के बारे में। ये जो है एक और प्रथा चलाए थे। क्या? तो नगाड़े बजाने की प्रथा। आप लिख सकते हैं कि नगाड़े बजाने की प्रथा, नगाड़े बजाने की प्रथा किनके द्वारा? हरगोविंद सिंह के द्वारा। और ये सैनिक भी बनाए, लड़ाकू सैनिक के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, 4 गुरुओं के बारे में पढ़ेंगे। तो चलते हैं उसके आगे, इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, हम लोग सिख धर्म में, सिख समुदाय में 6 गुरुओं के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आते 7वें गुरु जो है हर राय। कौन है? 7वें गुरु हर राय, जिनका शासन काल होता है 1645 से 1661 तक। और इनके काल में जो है, इनके समय में शाहजहां के पुत्रों में विवाद होता है उत्तराधिकारी को लेकर के। किस लिए? उत्तराधिकारी को लेकर के विवाद चल रहा होता है। तो इनका जो शाहजहां का जो पुत्र होता है दारा शिकोह, वो क्या करता है? इनसे मिलने चला आता है। किससे? हर राय से। ठीक है, दारा शिकोह जो है सामूगढ़ में इनका पराजय होता है। दारा शिकोह का सामूगढ़ में
पराजय होता है और उसके बाद क्या होता है, हर राय से ये मिलने चला आता है। कौन? तो दारा सिको। कहाँ के पराजय से? सामूगढ़ किले से, यानी सामूगढ़ का जो पराजय होता है तो वहां से पराजय के बाद मिलने आता है हर राय से। ठीक है, तो औरंगजेब जो है अब क्या करता है, ये हर राय को कहाँ बुलाता है? दिल्ली बुलाता है। और ये दिल्ली नहीं जाता है। कौन? तो हर राय दिल्ली नहीं जाता, ये क्या करता है, अपने बेटे को भेजता है। अपने बड़े बेटे जो राम राय इनका नाम होता है, राम राय को क्या करता है, औरंगजेब के दरबार में भेज देता है। भेजने के बाद क्या करता है, तो इनका जो पुत्र होता है 6 वर्षीय पुत्र, छोटा पुत्र, उसको हरिकिशन, उनका नाम होता है हरिकिशन, को उत्तराधिकारी बना देता है, यानी कि इनको गुरु का पद दे देता है। किसको? हरिकिशन को दे देता है अपना पद। उसके बाद हरिकिशन राय जो है तो 1661 से 1664 तक इनका कार्यकाल होता है। उत्तराधिकारी जो होता है तेग बहादुर को बनाया जाता है। किनको? तेग बहादुर को। तेग बहादुर कितवें गुरु होते हैं? 9वें गुरु होते हैं। तेग बहादुर 9वें गुरु होते हैं। और तेग बहादुर का जो शासन काल होता है, यानी कि गुरु का पद जो इनके पास रहता है 1664 से 1675 तक। कब तक? 1664 से 1675 तक। क्या चीज? तो तेग बहादुर के पास गुरु का पद होता है। ये जो है हरगोविंद सिंह कितवें गुरु थे? 6ठे गुरु थे। और हरगोविंद के पुत्र होते हैं कौन? तेग बहादुर। 6ठे गुरु जो हरगोविंद सिंह होते हैं उनके ये पुत्र होते हैं, इनके बेटे होते हैं तेग बहादुर। ये क्लियर होगा। उसके बाद जो है ये तेग बहादुर क्या करते हैं, तो केंद्र जो होता है इनका अमृतसर, तो अमृतसर से परिवर्तन करके, यानी कि चेंज करके क्या करते हैं, मोखावली ले जाते हैं। मोखावली ले जाते हैं अमृतसर से। ठीक है, और 1675 में क्या, 1675 में औरंगजेब इन्हें दिल्ली बुलाता है। कौन? औरंगजेब इसे दिल्ली बुलाता है। किन्हें? तेग बहादुर को। तो तेग बहादुर जब जाते हैं कहाँ, दिल्ली जब जाते हैं अपने दरबार में, औरंगजेब के दरबार में, तो इसे धर्म कबूल करने कहा जाता है, इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म को कबूल करने कहा जाता है। और ये नहीं करने पे, ये इस्लाम धर्म को कबूल नहीं करते हैं, जिसके कारण 5 दिन बाद, कितने दिन बाद? 5 दिन बाद इनकी हत्या कर दी जाती है। किनकी? तेग बहादुर की। अच्छा, तेग बहादुर जो है ना, ये क्या करते हैं, तो एक शहर का स्थापना करते हैं। कौन सा शहर? आनंदपुर नामक शहर की स्थापना करते हैं। और ये क्या करते हैं, तो आनंदपुर शहर की स्थापना के साथ इनके आद में ही एक दिल्ली में, कहाँ पे? दिल्ली में शीशगंज गुरुद्वारा किनके आद में है, तो आपका तेग बहादुर के आद में हो जाएगा। आपका शीशगंज गुरुद्वारा कहाँ पे है? दिल्ली में है। जो किनके आद में है? तो तेग बहादुर के आद में है। उसके बाद आते हैं हम 10वें गुरु, तो गुरु गोविंद सिंह, जिनका जन्म होता है बिहार पटना में। तो इनका शासन काल कब से है? 1675 से 1708 तक। 1675 से 1708 तक इनका गुरु गोविंद सिंह का जो 10वें गुरु हैं, 10वें गुरु और अंतिम गुरु, इनके जो बाद है ना, गुरु का पद वो जो होता है समाप्त कर दिया जाता है। जन्म जो है गुरु गोविंद सिंह का 1666 ईस्वी में पटना में होता है। कहाँ पे? पटना में 1666 ईस्वी में। उसके बाद इनकी जो 2 पत्नी होती है, कौन? तो सुंदरी और जीतू। सुंदरी और जीतू से 4 पुत्र प्राप्त होता है। किनको? तो गुरु गोविंद सिंह को 4 पुत्र प्राप्त होता है, 2 पत्नी सुंदरी और जीतू से, जिनका नाम होता है अजीत सिंह, जुझारू सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह। आपको याद होगा कि जोरावर सिंह और फतेह सिंह को दीवाल में चुनवा दिया जाता है औरंगजेब के द्वारा। आपको ये चीज याद रखना है। इनके 4 पुत्र होते हैं, अजीत, जुझारू और जोरावर और फतेह। तो ये जो है जोरावर और फतेह सिंह, इनको क्या किया जाता है? दीवाल में चुनवा दिया जाता है। आप भी बताइए, दीवाल में चुनवाने के बाद गुरु गोविंद सिंह का क्या हाल हुआ होगा?
तो उसके बाद है हिमाचल प्रदेश की स्थापना। ये जो है गुरु गोविंद सिंह ये क्या करते हैं, हिमाचल प्रदेश की स्थापना करते हैं। हिमाचल प्रदेश की स्थापना कौन करते हैं, गुरु गोविंद सिंह। 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना करते हैं। आपको याद होगा खालसा पंथ की स्थापना कौन करते हैं, तो गुरु गोविंद सिंह। 1699 में शासनकाल किसका होता है, औरंगजेब का। और ये लड़ाकू सैनिक होता है। खालसा पंथ के जो लोग होते हैं वो लड़ाकू सैनिक होते हैं। उसके बाद ये लड़ाकू सैनिक के बारे में यदि हम बात करें तो इनको 5 चीजें अनिवार्य कर दिया गया था रखने के लिए। पहला है केस, दूसरा कच्छा, तीसरा कंघा, चौथा कड़ा और 5वां आपका हो गया कृपान। ये 5 चीजें अनिवार्य कर दिया गया था रखने के लिए। यानी कि जो भी इसके सैनिक में यानी कि इनके जो शिष्य हुए उनको रखने के लिए ये क्या किए, 5 चीजें अनिवार्य कर दिए। इनका एक कथन है, क्या आप जानते हैं, मैं चारों वर्णों को शेर बना दूंगा और मुगलों को भारत से मिटा दूंगा। ये इनका कथन था। उसके बाद जो है ना, आप ये चीज पूछा जा सकता है तो आप याद रखिएगा, मैं चारों वर्णों को क्या करूंगा, शेर बना दूंगा और मुगलों को भारत से मिटा दूंगा। ये इनका कथन था। उसके बाद ये क्या है ना कि पांवटा जो एक जगह है, कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में। आप लिख लीजिएगा, पांवटा एक जगह है हिमाचल प्रदेश में, जहां पे क्या किए थे, तो कृष्ण अवतार नामक एक ग्रंथ की रचना किए थे पांवटा में। अच्छा, पांवटा में एक चीज और के लिए फेमस है कि अपनी जो सेना बनाए थे ना, इनकी जो सेना थी 80,000 की सेना थे। कितने, 80,000 की सेना थी जो पांवटा में एक क्या किए थे, प्रशिक्षण दिए थे। यानी पांवटा में ही इनका प्रशिक्षण चल रहा होता था सेना का। तो ये क्या किए थे, कृष्ण अवतार नामक ग्रंथ की रचना किए थे। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कृष्ण अवतार नामक ग्रंथ की रचना कौन किए, तो गुरु गोविंद सिंह किए। इनकी आत्मकथा भी है जो विचित्र नाटक है। नाम क्या है, विचित्र नाटक इनकी आत्मकथा है। उसके बाद आदि ग्रंथ का दोबारा संकलित किया। यानी आदि ग्रंथ जो है ना, कुछ इधर उधर फट उठ गया था, यानी गायब हो गया था, जो ये दोबारा क्या किए, तो उसको संकलित किए और उनका नाम दिया दशम पातशाह ग्रंथ। क्या नाम दिए, दशम पातशाह ग्रंथ। यानी कि एक आदि ग्रंथ दोबारा संकलित किए और उसका नाम क्या दे दिए, दशम पातशाह ग्रंथ। उसके बाद है नांदेल का युद्ध। नांदेल का युद्ध में क्या होता है कि अजीम खां के द्वारा ये मारे जाते हैं। कई सारे किले भी बनवाए हैं कौन, गुरु गोविंद सिंह। कौन सा किला, लोहगढ़ का किला, फतेहपुर का किला, फतेहगढ़ का किला, आजमगढ़ का किला, उसके बाद केसगढ़ का किला। ये सारे किले उनका निर्माण है। आप लिख सकते हैं ये चीज, कौन सा, लोहगढ़ का किला, सॉरी पहला जो है वो क्या है, फतेहगढ़, दूसरा लोहगढ़, तीसरा जो है आपका वो कौन सा है, तो आपको बताए थे कौन सा, केसगढ़। और चौथा आप एक और लिख लीजिए, कौन सा है, आजमगढ़। ये 4 किले बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो किनके द्वारा बनाया गया, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा बनाया गया। उसके बाद इनका कथन तो आपको मालूम चल गया। एक और, जब ये युद्ध में लड़े थे, यानी कि इनके जो बेटे को जब दीवार में चुनवा दिया गया था, 2 बेटे, किनको, जोरावर और फतेह सिंह को जब औरंगजेब के द्वारा दीवार में चुनवा दिया जाता है, तो ये बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं और मुगलों को छक्के छुड़ा देते हैं। और ये क्या कहते हैं, इनकी जनसंख्या कम होती है ना, तो ये कहते हैं अपनी सेना से कि चिड़ियों से मैं बाज तड़ाऊं। क्या, चिड़ियों से मैं बाज तड़ावा, 1.25 लाख से 1 लड़ावा, तभी गोविंद सिंह नाम कहावा, जब मैं 1.25 लाख से 1 लड़ाऊंगा, एक सेना को अपने लड़ाऊंगा, तब जाकर के मेरा नाम गोविंद सिंह होगा। तो ये इनका कथन था। और एक चीज और आपको मैं पहले बता चुका था, मैं 4 वर्णों को शेर बना दूंगा और भारत से मुगलों को मिटा डालूंगा। ये इनका कथन था। तो आप ये सारी चीजें याद रख सकते हैं। इनकी हत्या नांदेल के युद्ध में अजीम खां के द्वारा कर दिया जाता है।
ठीक है, नांदेड़ के युद्ध में हत्या हो जाती है इनकी, गुरु गोविंद सिंह की। ये 10 गुरु के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं ऑलरेडी। ये 10 गुरु जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई भी एग्जाम में पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन। तो एक और हम देख लेते हैं बंदा बहादुर, जो गुरु गोविंद सिंह का शिष्य होते हैं, इनका बंदा होते हैं। तो बंदा बहादुर जो है ना 1708 से 1716 तक, इनके बारे में हम पिछले क्लासेस में 2-3 बार चर्चा कर चुके हैं, तो आप वहां भी देख सकते हैं। इनका जो है जम्मू का ये रहने वाले होते हैं, कहाँ के, जम्मू के ये रहने वाले होते हैं। और ये क्या होता है, आंध्र प्रदेश में जाकर के गुरु गोविंद सिंह से मिलते हैं। प्रथम जो है राजनीतिक नेता होते हैं, ये जो है ना बंदा बहादुर, ये प्रथम राजनीतिक नेता होते हैं किनके, सिखों के। और प्रथम सिख राज्य की स्थापना कौन करते हैं, प्रथम सिख राज्य की स्थापना बंदा बहादुर करता है। उसके बाद बंदा बहादुर जो है ना गुरु नानक और गोविंद सिंह नाम से सिक्के भी जारी करते हैं। कौन, तो बंदा बहादुर किनके नाम से, गुरु नानक देव प्रथम गुरु और 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के नाम से सिक्के जारी करते हैं। ये हमारे आज का ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जरूर कीजिए। चलिए, धन्यवाद।